लाइफ जैकेट पहनकर बोट राइड का आनंद लेना अनिवार्य नहीं था। जरा इस बयान को सुनिए। ये शब्द मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के एक अधिकारी के हैं, वो भी तब जब हाल ही में जबलपुर के बरगी डैम में एक बेहद दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ और उसके बचाव में ये बात कही गई। तो चलिए आज इस चौंकाने वाले मामले की गहराई में उतरते हैं। 11 ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जान इस लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए चली गई। इस दिल दहला देने वाले सच को सामने रखते हुए आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि पानी पर सुरक्षा को लेकर हमारे कानून आखिर कहते क्या हैं और कैसे ये पूरा हादसा एक बहुत बड़ी सिस्टम की विफलता का नतीजा था। तो आज का हमारा विषय है पानी पर जवाबदेही और इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 को समझना। हम एक असल और बेहद दर्दनाक घटना के जरिए उन जटिल समुद्री सुरक्षा कानूनों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बरगी डैम त्रासदी, फिर इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021, उसके बाद वेसल सर्वे और पंजीकरण की प्रक्रिया, फिर सुरक्षा और जीवन रक्षा के नियम और अंत में हम देखेंगे जांच और कानूनी दंड के प्रावधान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, बरगी डैम त्रासदी और वो चेतावनियां जिनकी अनदेखी की गई। आइए समझते हैं कि 30 अप्रैल को असल में हुआ क्या था। 30 अप्रैल का दिन था। एक 100 सीटर क्रूज बोट बरगी डैम पर अपनी यात्रा के लिए निकलती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही तूफानी लहरों की चेतावनी दे रखी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। मौसम अचानक बदला और क्रू या यात्रियों को संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। नतीजा 11 लोगों की जान चली गई और 4 यात्री अभी लापता हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? लाइफ जैकेट तब बांटे गए जब नाव पहले ही डूबना शुरू हो गई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 यानी हमारी कानूनी वास्तविकता। इस न्यूज स्टोरी से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उस राष्ट्रीय कानून पर नजर डालते हैं जिसे ऐसी ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये जो भारत का राजपत्र आप देख रहे हैं, ये इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 की नींव रखता है। इसका मकसद देश भर के आंतरिक जल मार्गों पर ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाना और लोगों की जान बचाना है। देखिए, ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा है जिसका पालन होना ही चाहिए। इस कानून के अध्याय 1 में कैजुअल्टी यानी दुर्घटना की एक बहुत ही साफ परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक कैजुअल्टी का मतलब है कोई भी ऐसा वेसल या नाव जिसके चलने से जान का नुकसान हो, किसी को चोट लगे या फिर प्रॉपर्टी और पर्यावरण का नुकसान हो। अब अगर हम बरगी डैम वाले क्रूज हादसे को देखें तो वो पूरी तरह से इस कानूनी परिभाषा के दायरे में एक गंभीर कैजुअल्टी ही है। इसी के साथ साथ मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल को समझना भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है कोई भी ऐसी नाव जो मशीन से चलती हो और जिसमें यात्रियों को ले जाया जाता हो। वो 100 सीटर क्रूज बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है। इसका मतलब यह है कि वो नाव पूरी तरह से इस एक्ट के सख्त नियमों के अधीन थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कमर्शियल बोट इतने लोगों को ले जाए और इन कानूनों से बच जाए। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वेसल सर्वे और पंजीकरण। इसे आप सुरक्षा की पहली पंक्ति मान सकते हैं। किसी भी बोट को पानी में उतारने से पहले उसकी फिटनेस चेक करना कितना जरूरी है, आइए देखते हैं। कानून के अध्याय 4 और 5 के मुताबिक किसी भी नाव को पानी में उतरने से पहले एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो निर्माण की मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद राज्य सरकार का एक नियुक्त सर्वेक्षक उस नाव का पूरी तरह से सर्वे करता है। जब सब कुछ सही पाया जाता है तब जाके सर्वे का प्रमाण पत्र मिलता है और अंत में रजिस्ट्रेशन और एक ऑफिशियल नंबर दिया जाता है। यह कोई साधारण सा कागजी काम नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए उठाया जाने वाला सबसे पहला और जरूरी कदम है। और कानून इस मामले में एकदम स्पष्ट है। कोई भी मोटर चालित नाव बिना वैध सर्वे प्रमाण पत्र के यात्रा पर जा ही नहीं सकती। ये एक सीधा कानूनी आदेश है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सर्वे के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल अनिवार्य है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, सुरक्षा और जीवन रक्षा, बहाने बनाम कानून। अब सबसे दिलचस्प बात यह देखना है कि जमीन पर जो बहाने बनाए गए वो असल कानून के सामने कितने टिकते हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश पर्यटन अधिकारी के वो चौंकाने वाले बहाने हैं कि मौसम का अलर्ट मिलना मुश्किल है,
1200 रुपए वाली स्टैंडर्ड ग्रेड जैकेट सस्ती होती हैं और हर साइज में नहीं मिलती, या फिर जैकेट पहनना तो अनिवार्य ही नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ कानून का अध्याय 8 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि टक्कर से बचाव के सख्त नियम होने चाहिए, जीवन रक्षक उपकरण यानी लाइफ सेविंग अप्लायंसेस अनिवार्य हैं और आग का पता लगाने वाली प्रणाली से लेकर संकट के समय के सिग्नल मौजूद होने चाहिए। ये साफ दिखाता है कि नियम और ज़मीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला था। इस लापरवाही की गंभीरता को एक राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स कोच का ये बयान और भी पुख्ता कर देता है। उनका कहना था, यहां तक कि विशेषज्ञ तैराक भी जीरो रिस्क के लिए एकदम बेहतरीन जैकेट पहनते हैं। मात्र 1200 रुपए में कोई भी सोच सकता है कि एमपीटी की उन जैकेटों ने पर्यटकों की कितनी ही सुरक्षा की होगी। जरा सोचिए, पैसे बचाने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता करना कितना भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब लाइफ जैकेट बांटे ही तब गए जब जहाज डूबने लगा था। और अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की, जांच और कानूनी दंड यानी नियम ना मानने की कीमत। जब इतने सख्त कानून मौजूद हैं और उन्हें तोड़ा जाता है, तो फिर जवाबदेही कैसे तय की जाती है? इस एक्ट के तहत कार्रवाई का पूरा ढांचा बहुत साफ है। अध्याय 13 के अनुसार कोई भी दुर्घटना होते ही सबसे पहले पुलिस और संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट एक पूरी जांच करता है और अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अधिकारियों के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो जिम्मेदार लोगों के सर्टिफिकेट्स सस्पेंड या रद्द कर सकें। इस बरगी डैम त्रासदी के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, जिसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अध्याय 16 में इन अपराधों पर लगने वाले जुर्माने बताए गए हैं। अगर आप बिना वैध सर्वे प्रमाण पत्र के नाव चलाते हैं तो पहली बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना है और बार बार ऐसा करने पर यह 25,000 रुपए तक हो सकता है। इसी तरह बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चलाने पर भी जुर्माना 50,000 रुपए तक जा सकता है। ये वो प्रशासनिक और आर्थिक दंड हैं जो सिस्टम में बनाए गए हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये कुछ हजार रुपए के जुर्माने उन अनमोल जिंदगियों की कीमत चुका सकते हैं जो ऐसी लापरवाहियों की भेंट चढ़ जाती हैं? कानून और उसकी जमीनी हकीकत के इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। जब सिस्टम में सुरक्षा के इतने कड़े और एकदम स्पष्ट कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर उन्हें इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो अंततः इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।